Hello everyone, is Ripal Shah once again from London regarding the video I am making for the UK visa. How to apply, what's the process, what document you needed to call your family member from India, Pakistan, Bangladesh or Sri Lanka or Nepal, wherever. It's the same process, same form, you have to fill it from everywhere. So I'll try to explain you everything one by one, step by step, what to do and what the information you have to be careful when you apply for the visitor visa. So I'll start with the first things, very important, the timing at the moment, because लास्ट 2 साल से कोई विजिटर वीजा पे आया नहीं था कोरोना की वजह से, तो ये साल इज बिग रश फॉर द यूके एम्बेसी. सो आई हर्ड, मैंने जो सुना है अभी वो बता रहा हूँ मैं आपको, कि विजिटर वीजा पे अगर आप आपके फैमिली मेंबर को बुला रहे हो यूके, तो प्लान अहेड. The visa process is 3 to 6 weeks now, 15 to 20 working days. So don't count Saturday and Sunday, and that take up to 6 weeks. मैंने सुना है. तो वीजा का प्रोसेस जो है वो अब लॉन्ग हो गया है कंपेयर टू द प्रीवियसली. तो बी केयरफुल, प्लान अहेड. Number two, another things, what document you needed from UK and what document you needed from the back home. I'm gonna put everything in my comment box. So when you see this video, see the underneath the video, I will put all the information, what document you needed from the UK and what document they needed from the India to come back to the UK. So try to watch the video till end. So वीजा का प्रोसेस तो मैंने बता दिया कि 3 to 6 वीक लगेगा. नाउ द व्हाट डॉक्यूमेंट यू नीड इट फ्रॉम द यूके. सो द पर्सन इज स्पॉन्सरिंग टू द फैमिली मेंबर टू कॉल यूके. यू नीड, ऑफ कोर्स यू नीड योर पासपोर्ट कॉपी, फोटो कॉपी, नॉट द ओरिजिनल, वेरी इंपॉर्टेंट. स्पॉन्सर लेटर. लॉट्स ऑफ द पीपल आर स्ट्रगलिंग कि व्हाट टू राइट इन अ स्पॉन्सर लेटर, एंड ये स्पॉन्सर लेटर की वजह से वो लोग ट्रैवल एजेंट या सोलिसिटर को इन्वॉल्व करते हैं और बहुत बड़ी अमाउंट पे करते हैं. कुछ भी नहीं है. मैं क्या कर रहा हूँ, ये वीडियो के अंडरनीथ में जो कमेंट बॉक्स है उसमें स्पॉन्सर लेटर का मैं फॉर्मेट लिख रहा हूँ नीचे. तो बस वो कॉपी पेस्ट कर लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और आप आपके फैमिली मेंबर का नाम डाल दीजिए अंदर और उसको कमेंट कर लीजिए. वेरी इजी, इज जस्ट 1 पेज. स्पॉन्सर लेटर के लिए बहुत से लोग, मैंने सुना है और मैंने सुना भी है और मेरे को पता भी है, लॉट्स ऑफ the people are in contact with me, they just for the sponsor letter they paying the big amount of money to the solicitor and the travel agent to get the visa. तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है, आपको स्पॉन्सर लेटर मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में. Another things, you need the bank statement, the latest bank statement for last 3 months for the person who is sponsoring. Payslip, लास्ट 3 मंथ पे स्लिप. या तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो पे स्लिप चाहिए, या तो अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए लास्ट 3 इयर्स का, या 2 इयर्स का भी चलेगा. तो आइदर वन ऑफ देम थिंग. Another thing is a job letter from your workplace. अगर if you are working then you have to take the job letter from your employer. Proof of address from the UK. So the best things your council tax bill. अगर आपका नेम अंदर इंक्लूड है council tax बिल में तो बस आप वही सेंड कर दीजिए. That's the biggest proof for the your proof of address. अगर आप रेंट पे रहते हो, आपका खुद का घर नहीं है, तो आपका टेनेंसी एग्रीमेंट होगा, तो आप टेनेंसी एग्रीमेंट सेंड कर दीजिए, वो भी चलेगा. अगर आप किसी को बुला रहे हैं फैमिली मेंबर को यहाँ पे कुछ फंक्शन अटेंड करने के लिए, वेडिंग या एंगेजमेंट, अगर उसका कुछ कार्ड है, इनविटेशन कार्ड, तो वो भी अटैच कर दीजिए फाइल में, तो वो आपको प्लस एडवांटेज हो जाएगा. और जो भी डॉक्यूमेंट आप सेंड कर रहे हो यूके से, जो मैंने बताए कि बैंक स्टेटमेंट, पे स्लिप या इनकम टैक्स लेटर या अपनी स्पॉन्सर लेटर या जो भी डॉक्यूमेंट है वो करंट डॉक्यूमेंट भेजिए. मैंने आगे सुना है पास्ट में कि जो लोग ने आप डॉक्यूमेंट भेज रहे हो दिसंबर, जनवरी, फरवरी का और अप्लाई कर रहे हो अप्रैल और मई में, तो आपका रिजेक्शन आएगा. यू नीड द करंट डॉक्यूमेंट, एवरीथिंग, पे स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, जॉब लेटर, इनकम टैक्स लास्ट ईयर बिफोर का, तो वो वेरी केयरफुल. तो नाउ व्हाट डॉक्यूमेंट यू नीड इट फ्रॉम द इंडिया. द पर्सन इज कमिंग बैक द इंडिया. तो आपको फैमिली मेंबर जो आ रहा है वो इंडिया से या एनी कंट्री से, तो उसको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ऑफकोर्स वहां का पासपोर्ट चाहिए आपको, उनका खुद का. बैंक स्टेटमेंट, 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए. अगर वो वहां पे काम करता है आपका फैमिली मेंबर तो उसकी पे स्लिप, अगर बिजनेस है तो इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए. अगर दोनों नहीं है तो कई केस में मैंने ऐसे भी सुना है कि वो कोई फार्मर है या खुद की खेती है तो वो भी चलेगा. तो वो जो लैंड है उसका प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करवा लो, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट अटैच कर दो उसके साथ. और जो फार्म है, अगर उनकी खेती की कुछ इनकम है, जॉब या बिजनेस नहीं है, तो उसका जो फार्म में जो अपना जो ग्रो करते हैं, शुगर कैन है या राइस है या मैंगो है, वॉट एवर, तो वो सेल तो करते हैं किधर न किधर भी, तो उसका जो सेल का जो इनवॉइस है वो अटैच कर दीजिए, तो वो भी प्रूफ ऑफ इनकम ही हो गया. तो दैट्स यू कैन डू एज वेल. अनदर थिंग्स, आपको प्रॉपर्टी है कुछ इंडिया में ज्यादा, तो आपका प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकाल दो और वो भी रख दो. बैंक स्टेटमेंट, अगर बैंक स्टेटमेंट में आपका जो है कैश ही चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, या तो कैश हो, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग, शेयर्स में कुछ बैलेंस है तो वो कुछ भी आपको दिखाना है कि कितना बैलेंस है आपके पास. Either one of them, anything could be
happen. So everything is possible. Yeah. So कैसे भी आप रख सकते हो, कैसी चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है. बैलेंस इतना भी ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है. अगर 2 बंदे आ रहे हैं तो 3-4-5 लाख रुपए भी बैलेंस चलेगा. यूके का मैं बता दूं, यूके जो स्पॉन्सर कर रहा है वो भी 3 to 4 5,000 पाउंड अप टू 5,000 इज ओके, बिकॉज आपकी मंथली इनकम भी तो आ रही है बैंक के स्टेटमेंट में, तो वो भी उनको पता चलेगा आपकी पे स्लिप से, एनआई नंबर से. Another things, travel date, make sure when you plan, when you fill the form, I will put that link as well. Comment back, मेरा जो comment box है नीचे अच्छी तरह से पढ़े, मैं उसमें कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए वो लिखूंगा. स्पॉन्सर लेटर का फॉर्मेट में अंदर डाल रहा हूँ. कौन सा फॉर्म भरना है यूके आने के लिए, तो उसकी भी मैं लिंक डाल रहा हूँ. तो उस पर क्लिक करो, पूरा फॉर्म आ जाएगा. तो जो उसकी जो वीजा फी है, स्टैंडर्ड वीजा की 6 मंथ की वीजा की 90-92 पाउंड, बस वो उसके भर दो, पूरा फॉर्म भर दो, सबमिट कर दो उसको. अनदर थिंग्स, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है, दे स्पेंडिंग द लॉट्स ऑफ बिग अमाउंट ऑफ मनी फॉर नोटरी एंड ट्रू कॉपी विद द सोलिसिटर. सबको ऐसा है कि ये जो डॉक्यूमेंट हमने यूके से भेज रहे हैं उसको नोटरी करना पड़ेगा, सोलिसिटर की उसको स्टैम्प लगाना पड़ेगा, तो वीजा का चांसेस बढ़ जाएगा. ऐसा नहीं है. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद ने मेरे फैमिली मेंबर को, मेरे फैमिली फ्रेंड को 6-7-8 लोगों को मैंने इस तरीके से काम किया है. आपका फोटोकॉपी ही चाहिए, आपको नोटरी करने की जरूरत नहीं है. मैं 100% श्योर हूं इसमें. पैसे मत बिगाड़ो आप. फोटोकॉपी इज इनफ. अगर उनको ज्यादा कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है तो आपका एनआई नंबर या घर का एड्रेस डालोगे या डालेंगे वो लोग, आपका पासपोर्ट नंबर डालेंगे तो आपकी पूरी हिस्ट्री निकल जाएगी. उसको नोटरी करने में पैसे मत बिगाड़ना. स्पॉन्सर लेटर टाइप करवाने में पैसे मत खराब करना आपका, प्लीज. वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर थिंग, संगन वीजा. अगर कोई विजिटर वीजा पे इंडिया से आ रहा है और उसको संगन वीजा यूरोप में घूमने जाना है तो वो वीजा आपको इंडिया से ही लेके आना पड़ेगा. यूके से संगन वीजा इंडियन पासपोर्ट होल्डर को, जो पीपल कमिंग बैक फॉर द विजिटर वीजा, दे डोंट गिव फ्रॉम हियर. वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल डजंट नो दिस वन. अगर आप यूके का वीजा आपका मिल जाता है तो तुरंत आप संगन वीजा अप्लाई कर दीजिए. कोई यूरोप की टूर अगर बुक करनी है तो आपको संगन वीजा यूके से नहीं मिलेगा, इंडिया से ही लेके आना पड़ेगा. वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग्स. एयर टिकट, वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू अप्लाई फॉर द यूके वीजा यू डोंट हैव टू बुक द एयर टिकट. लॉट्स ऑफ पीपल थिंक करते हैं कि हम एयर टिकट या ट्रैवल इंश्योरेंस हम बुक कर देंगे, फाइल में रख देंगे तो वीजा मिल जाएगा. ऐसा नहीं है. यूके गवर्नमेंट ने क्लियर लिखा है कि डोंट मेक योर प्लान अहेड. एयर टिकट मत बुक करो. ट्रैवल इंश्योरेंस, यूके टू यूरोप टूर, एवरीथिंग बुक आफ्टर यू गेट द यूके वीजा. यूके वीजा इज द फर्स्ट स्टेप. डोंट डू एनीथिंग. Get the UK visa first, then book the air ticket, then travel insurance and Sangan visa or whatever plan after that. Very important. Save your money. Don't waste your money. Travel date, very important. When you fill the form for the UK visa, travel date, make sure calculate 3 weeks or 2 weeks after and put the travel date properly. Because अगर आपने अभी 10 अप्रैल को वीजा डाला और आपने बोल दिया कि हम 15 मई को जा रहे हैं, तो आपका वीजा 15 मई से भी चालू हो सकता है. मैंने 1-2 केस में ऐसा भी सुना है. और आपका तो वेडिंग अटेंड कर रहे हो 10th मई को यूके में, तो वेरी इंपॉर्टेंट, वो गलती मत करना. अगर ट्रैवल डेट जब आप सबमिट कर रहे हो डॉक्यूमेंट वीएफएस में, तो उसके 2 या 3 वीक के बाद की ट्रैवल डेट डाल दो, तो वो अच्छा रहेगा. तो आप कभी भी टिकट, उसके बाद की कभी भी टिकट लेकर आप आ सकते हो. वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्रोसेस स्टेप 1, तो डॉक्यूमेंट का आपको पता चल गया. कमेंट में सब कुछ लिख दिया है मैंने. स्पॉन्सर लेटर का आपको पता चल गया. आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, वीजा फी भरना है. जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा. उसके बाद आप वीएफएसपी वेबसाइट पे जाओ तो उसका लॉगिन जो है वही रेफरेंस नंबर, उसका लॉगिन हो गया. डेट ले लो आप अपॉइंटमेंट की फिंगरप्रिंट के लिए. गिव द फिंगरप्रिंट एंड वेट फॉर द वीजा. दैट्स इट. व्हेन यू गो टू द वीएफएस दे विल गिव यू द ऑप्शन फॉर वीजा एंड टैक्स मैसेजेस. पे 50 रुपीज 100 रुपीज एक्स्ट्रा फॉर द टैक्स मैसेजेस. तो आपका जब डॉक्यूमेंट आने वाला होगा रिवर्स कुरियर में, तो आपको एक दिन पहले पता चल जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप वीएफएस में अपॉइंटमेंट बुक करोगे तो आपको चॉइस दी जाएगी कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं कि ओरिजिनल वहां पे ले जाना है. तो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करता हूं कि आप वीएफएस में ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाओ, उनको स्कैन करने दो. आपसे कुछ गलती हो गई, एक आध डॉक्यूमेंट इधर उधर हो गया तो वीजा रिजेक्शन हो सकता है. 1-2 हजार रुपये वो चार्ज करेंगे स्कैनिंग के, करने दो उनको, डजंट मैटर. 1 या 2 हजार जाएंगे आपके, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका काम प्रॉपर हो जाएगा. और मैंने जो बताया नोटरी का, वो सही है, करने की जरूरत नहीं है. स्पॉन्सर लेटर में आपको, स्पॉन्सर लेटर के लिए आपको एजेंट की जरूरत नहीं है. ये सब कुछ खुद कर सकते हो आप. सिर्फ आधा घंटा 1 घंटे का काम है, पूरा फॉर्म भरना, ये वो डॉक्यूमेंट का. और एक अनदर चीज है, जो बंदा यहाँ से स्पॉन्सर कर रहा है वो पासपोर्ट की फोटोकॉपी भेजे, और बाकी सब जो है स्पॉन्सर लेटर, बैंक स्टेटमेंट, पे स्लिप, वो तो सब ओरिजिनल ही है, तो उसको ट्रू कॉपी या नोटरी करने की जरूरत नहीं है. पे स्लिप ओरिजिनल है, बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल है, स्पॉन्सर लेटर पे आपने साइन किया हुआ है, काउंसिल टैक्स का बिल ओरिजिनल है, तो नोटरी करने की जरूरत ही क्या है. वेरी इंपॉर्टेंट. ये वीडियो जो भी विजिटर वीजा पे आ रहा है तो उसको सेंड करना, फॉरवर्ड करना.
If you like my video, click like and subscribe. Don't forget. Thank you so much, all my viewers. Like you and love you. Bye for now.